कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 7th साइंस कर रहे हैं और हम चैप्टर नंबर 16 वाटर ऑफ प्रीशियस रिसोर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे और पिछले भाग में हमने चैप्टर कंप्लीट किया था। ठीक है ना, हमने देखा था कि चैप्टर के अंदर क्या सारी बातें। आज हमें एक्सरसाइज के बारे में जानना है ना। एक्सरसाइज में कई सारी चीजें हैं, क्वेश्चन है आपके, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, उनके बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि जो हमने चैप्टर के अंदर पढ़ा क्या वो आप उससे चीजें सीखे हैं कि नहीं, है ना। तो इनको देखने के लिए चलेंगे बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16 वाटर ऑफ प्रीशियस रिसोर्स। चलिए, सबसे पहले आज का हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। सबसे पहला है द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड fresh water stored in the ground fresh water stored in the ground is much more than that present in the river and lakes of the world ठीक है। क्या है आपके पास कि फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन प्रेजेंट इन द रिवर एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, कि जो फ्रेश वाटर हमारे पास ग्राउंड में है वो कितना है, वो ज्यादा है जो वाटर रिवर और लेक्स में प्रेजेंट है ना। जो वाटर रिवर और लेक्स में प्रेजेंट है उससे ज्यादा है। तो बताओ आप, क्या ये बात सही है या गलत है ना। फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन दैट प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बिल्कुल ये क्या है, ट्रू है ना। ये बात क्या है बच्चों, ट्रू है। ठीक है ना, कि जो फ्रेश वाटर आपका ग्राउंड में है वो ज्यादा होता है जो वाटर रिवर्स और लेक में प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। चलिए, पहली बात आपने पहला किया। दूसरा देखते हैं। दूसरा, वाटर स्टोरेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड वाटर स्टोरेज is a problem faced only by people living in rural area. People living in rural area. People living in rural area. In rural area. ठीक है। The water storage is a problem faced only by people living in rural area. जो लोग सिर्फ रूरल एरिया में यानी गांव के इलाकों में रहते हैं उन्हें ही पानी का जो शॉर्टेज है, पानी की कमी है, उनकी जो प्रॉब्लम फेस होती है। तो ऐसा नहीं है, जो लोग शहरों में भी रहते हैं उनको भी पानी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये बात क्या हो जाएगी, फॉल्स, है ना। ये क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है ना, ये आपकी फॉल्स हो जाएगी। थर्ड है वाटर फ्रॉम रिवर्स is the only source
is the only source for irrigation in the field. Only source for irrigation in the field. Irrigation in the field. ठीक है ना? Water is the water from river is the only source for irrigation in the field. तो ये बात क्या है बच्चों? ये बात आपकी फॉल्स है। सिर्फ रिवर से ही पानी हम इस्तेमाल नहीं करते इरिगेशन के लिए, और भी कई सारे तरीके हैं जिसका इस्तेमाल हम इरिगेशन के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, और भी कई सारे तरीके से। तो ये बात हो जाएगी फॉल्स। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ आपके पास है रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। रेन इज द अल्टीमेट source of water. रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। जो बारिश है, जो पानी का एकमात्र स्रोत है, तो ये बात क्या है? सही है, ये बात ट्रू है कि हाँ, जो आपका रेन होता है वो अल्टीमेट सोर्स है पानी का। ठीक है ना? चलिए, तो ये बात है आपने देखी भाई, ट्रू फॉल्स हमने की है। इससे रिलेटेड मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, अब हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है पहले। explain how groundwater is recharged. Explain how groundwater is recharged. ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज, है ना? आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे ग्राउंड वाटर को हम रिचार्ज करते हैं, है ना? कैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। तो हमने बात की थी कि भाई ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज हो सकता है। एक तो जो ग्राउंड वाटर है वो इनफिल्ट्रेशन के कारण होता है। इनफिल्ट्रेशन मैंने आपको बताया था। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है कि पानी का रिसना, जमीन के अंदर पानी का रिसना, वो क्या होता है? इनफिल्ट्रेशन होता है। इनफिल्ट्रेशन आपको ये बताया था कि भाई इनफिल्ट्रेशन से क्या होता है, पानी कहाँ जाता है? जो रिवर और लेक से पानी आता है वो एम्प्टी स्पेस में जाता है। किनके बीच में? जो ग्राउंड और ग्राउंड के अंदर एम्प्टी स्पेस और क्रैक्स होते हैं, वहां पे आपका इनफिल्ट्रेशन के पानी जाता है। तो इस वजह से हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। अगर हमें लिखना हो कि भाई किस तरीके से इसका आंसर लिखें, तो आपको क्या लिखेंगे? आप लिखोगे कि द ग्राउंड वाटर gets recharged groundwater get recharged through the process of infiltration. The process of infiltration. इनफिल्ट्रेशन के प्रोसेस से ग्राउंड वाटर क्या होता है? रिचार्ज होता है। इनफिल्ट्रेशन का क्या मतलब होता है? इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है सीपिंग ऑफ वाटर from rivers and lakes into the empty space and cracks deep below the ground, है ना? जो मैंने आपको पीछे समझाया वही यहाँ पे लिखा है कि इस तरीके से आपका पानी अंदर जाता है और उस वजह से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे कि देयर आर 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेस। देयर आर 10 ट्यूबवेल्स
in a lane of in a lane of 50 houses. 50 houses. There are 10 tube wells in a lane of 50 houses. What could be the long term impact? What could be the long term impact? Long term impact on the water table. On the water table. ठीक है ना? There are 10 tube wells in a lane of 50 houses. क्या है? एक लेन में 50 हाउसेज हैं, 50 हाउस एक लेन में, और उसमें 10 ट्यूबवेल्स लगे हुए. व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल, कि वाटर टेबल पे क्या असर पड़ेगा इसका, है ना? तो जो इफेक्ट होगा बच्चों वाटर टेबल पे, उससे क्या होने लगेगा कि ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश होने लगेगा. ग्राउंड वाटर क्या होने लगता है? रिप्लेनिश होने लगता है, जिससे कि ओनली जो 5 फैमिलीज है वो एक, क्योंकि 10 ट्यूबवेल्स लगे हुए और 5 फैमिली क्या करेगी, एक ट्यूबवेल को शेयर करेगी, तो जो वाटर यूज होगा फॉर डेली पर्पस के लिए, है ना, जो डेली पर्पस के लिए पानी यूज होगा वो क्या करेगा, वाटर टेबल को इफेक्ट नहीं करेगा, बट क्या होने लगेगी, शॉर्टेज होने लगेगी रेन की. अगर रेन की शॉर्टेज होगी तो जो वाटर यूज कर रही है फैमिली विल नॉट रिप्लेनिश्ड, वो वापस से रिप्लेनिश नहीं होगा और वाटर टेबल विल फॉल डाउन, है ना? तो ये इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि भाई इस तरीके से ऐसा क्या हो सकता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ वाटर टेबल, द इफेक्ट ऑन द वाटर टेबल, इफेक्ट ऑन द वाटर टेबल depend on the replenishment, कि कैसे पानी को वापस वहां पे पहुंचाया जाए. ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर का रिप्लेनिशमेंट हो सके, मतलब वापस से जैसे अगर हमने यूज किया वापस से उसको वही चीज मिल सके. इफेक्ट होता है जब वाटर टेबल, वो किस पे डिपेंड करता है, रिप्लेनिशमेंट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंड करता है ना? अब हमने देखा 10 ट्यूबवेल लगे हुए, तो हम बोलेंगे कि ओनली 5 फैमिलीज, ओनली 5 फैमिलीज विल शेयर अ ट्यूबवेल, क्योंकि 10 हैं तो 50 लोग हैं, तो क्या करेंगे, 5 लोग ही क्या करेंगे, एक ट्यूबवेल को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि 10 5 जब 50 होगा. विल शेयर अ ट्यूबवेल, है ना? तो 5 लोग क्या करेंगे, एक ट्यूबवेल को क्या करते हैं, शेयर करते हैं. उससे क्या होगा, उससे द वाटर विल नॉट, द वाटर यूज्ड फॉर डेली पर्पस, वाटर यूज्ड फॉर डेली डोमेस्टिक पर्पस, डेली डोमेस्टिक पर्पस, डेली डोमेस्टिक पर्पस will not, daily domestic purpose will not affect the water table. और जब हम जो डेली डेली पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं डोमेस्टिक पर्पस, उससे तो वाटर टेबल को इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बट अगर बारिश कम हुई या हुई नहीं, if there is a shortage of rains, if there is a shortage of rains, ठीक है ना, the water used by the family will not replenished.
will not replenish and water table will fall down. वाटर टेबल नीचे चले, ये कुछ इफेक्ट होंगे किसके, वाटर टेबल मतलब आपका यूज करने से वाटर टेबल के ऊपर, ठीक है ना। तो समझ आया होगा आपको, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यू हैव बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन you have been asked to maintain a garden how will you minimize the use of water, how will you minimize the use of water, how will you minimize the use of water, है ना। आपको क्या करना है, यू बीन आस्क्ड टू मेंटेन अ गार्डन, आपको एक गार्डन को मेंटेन करके रखना है। गार्डन को जब आप मेंटेन करते तो भाई पानी की आवश्यकता तो पड़ेगी, तो बोल रहा है कि कैसे आप कम से कम पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने कल वाली क्लास में हमने देखा था कि हम एक ड्रिप इरिगेशन टेक्निक होती है, ड्रिप इरिगेशन टेक्निक में सपोज आपके पास ये पौधा है ना, ड्रिप इरिगेशन में आपके पास हमने बताया था कि सपोज हमारे पास क्या है, ये कोई प्लांट है, ऐसे हमारे अगर पास कोई क्या है प्लांट है, तो हम क्या करते हैं, हम पाइप, हमारे पास एक पाइप जा रहा रहता है, ये पाइप होता है जिसमें पानी है, और इस पाइप से हम क्या करते हैं, इनकी रूट पे जाके क्या करते हैं, पानी पहुंचाते हैं। इनकी रूट पे जाके क्या करेंगे, पानी को पहुंचाएंगे। इनकी रूट पे जाके पानी को पहुंचाने से क्या होगा कि एग्जैक्टली उस पोजीशन पे पानी जाएगा जहाँ पे आवश्यकता है ना। रूट पे जाता है पानी, और जो प्लांट है वो रूट से क्या करता है, पानी ऊपर की तरफ उसको सक करेगा और ऊपर की तरफ जहाँ पे उसको इस्तेमाल करना है उसका इस्तेमाल कर देगा। अगर आप पाइप से ऐसे छिड़केंगे पानी, आप देखते हैं कि उससे पानी का क्या होता है, वेस्टेज होता है, पानी इधर उधर गिर जाता है। तो ड्रिप इरिगेशन टेक्निक क्या है, इस्तेमाल हम कर सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर अगर हम लिखना चाहे तो हम क्या लिखेंगे कि टू मिनिमाइज द यूज ऑफ वाटर वी विल यूज द ड्रिप इरिगेशन टेक्निक। क्या करेंगे, वी विल यूज the drip irrigation, हम क्या करें, ड्रिप इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल करें, ड्रिप इरिगेशन which throw the water at the base of the plant, एकदम बेस पे पानी दे रहा है ना। और वी विल चेक, हमको क्या करना पड़ेगा, वी विल चेक दी लीकेज, we will check the leakage in the water pipes ठीक है, and arrange small pits ठीक है, for rain water harvesting। ठीक है ना, हम क्या करें, छोटे छोटे गड्ढे बना दे, बारिश का पानी होगा, बारिश का पानी उन गड्ढों में जमा होगा, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बाद में यूज कर सकते हैं। द कलेक्टेड रेन वाटर
collected rainwater will be used later, will be used later, है ना। कलेक्टेड रेन वाटर को हम क्या करते हैं, बाद में उसका यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम डिप इरिगेशन टेक्निक से इस चीज को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, एक्सप्लेन द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। Explain the factor responsible for depletion of water table. कौन कौन से फैक्टर हैं जो वाटर टेबल को खत्म करते हैं, वाटर टेबल को खत्म करने में क्या करते हैं, अपना वो करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है। तो हमने कई सारे फैक्टर पढ़े थे कि भाई जो वाटर टेबल को डिप्लीशन करने में मदद करते हैं। उसमें से जैसा पहला फैक्टर था हमारे पास कि आपके पास इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, एक तो आपकी इंक्रीज पॉपुलेशन हो गई, है ना। इंक्रीज पॉपुलेशन था, इंक्रीज पॉपुलेशन से क्या होगा कि जब आपकी इंक्रीज पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड होगी जो वाटर की वो भी बढ़ेगी, है ना। और जब वाटर की डिमांड बढ़ेगी तो कंजप्शन ऑफ वाटर वो भी बढ़ेगा। भाई जब डिमांड बढ़ रही तो हमें वो ज़्यादा उसको कंज्यूम करना पड़ेगा, तो उससे वाटर टेबल में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो पहला इंक्रीज पॉपुलेशन। दूसरा हम क्या कहेंगे, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री से क्या होगा भाई, जितनी भी इंडस्ट्रीज है उसको क्या चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है ना। तो जो नंबर ऑफ ह्यूमन, आपके ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इंडस्ट्री भी इंक्रीज करेगी, है ना। जब नंबर ऑफ इंडस्ट्री इंक्रीज करती है तो डेफिनेटली जो कंजप्शन ऑफ वाटर है वो बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें वाटर की क्या होती है, बहुत ही खपत होती है, बहुत इस्तेमाल होता है वाटर, इस वजह से ये चीजें भी होंगी। तो आप आई बात समझ में, इंक्रीजिंग इंडस्ट्री से क्या हो रहा है। थर्ड है लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक, पानी को बचाने की जो टेक्निक है वो हमारे पास इतनी नहीं है ना। तो भाई जो मेन सोर्स है वाटर का अर्थ पे और अंडरग्राउंड वाटर वो बारिश है ना। अंडरग्राउंड वाटर कब रिचार्ज होता है, मेनली बारिश के कारण होता है। और जो सोर्स है वाटर का वो भी क्या है, रेन ही है मेन सोर्स। तो जो वाटर ऑफ द रेन है, अगर उसको हम कंजर्व करें, उसकी जो कंजर्वेशन है उसे हम बढ़ा दें तो उससे ग्राउंड वाटर लेवल भी बढ़ेगा। बट ये आपका हो नहीं पाता ठीक से, क्योंकि हमारे पास क्या है, वाटर कंजर्वेशन टेक्निक हम इतनी इस्तेमाल नहीं करते, उस वजह से ऐसा दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। ठीक है ना। तो चौथी बात आपको समझ में आई कि भाई कैसे ये चीजें होंगी, ठीक है ना। तो फोर्थ हो गया आपका, जो फोर्थ होगा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो क्या करती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो जो लैंड यूज होती है कल्टीवेशन के लिए वो बहुत ज्यादा है, हम जो लैंड यूज करते हैं कल्टीवेशन के बहुत ज्यादा है। सो कंजप्शन है जो वाटर का एग्रीकल्चर के लिए वो भी बहुत ज्यादा होगा। अब इर्रेगुलर, एक तो इर्रेगुलर रेनफॉल है, कहीं पे ज्यादा बारिश होती है, कहीं पे कम बारिश होती है, कहीं पे होती नहीं।
तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा पानी जो क्रॉप्स को इरिगेट करने के लिए। तो उससे क्या होगा कि हम ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन वापस से वो रिचार्ज नहीं हो पा रहा है लैक ऑफ रेन के कारण। तो एक ये फैक्टर भी है कि जिससे कि क्या होता है, आपका जो ग्राउंड वाटर है वो खर्च होता है, डिप्लीट होता है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात भी समझ में आई कि ऐसा इस कारण से क्यों हो पा रहा है, ठीक है ना, ये क्यों होता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो हैम्पर करते हैं आपके किसको, आपके जो वाटर टेबल की ग्रोथ को या वाटर टेबल को डिप्लीट करने में मदद आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये था। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is not responsible for water shortage इनमें से कौन सी बातें वाटर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पहली है रैपिड ग्रोथ, पहली क्या है, रैपिड ग्रोथ इंडस्ट्रीज। दूसरा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तीसरा है हैवी रेनफॉल, और फोर्थ है मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। ठीक है, चार बातें, रैपिड ग्रोथ इंडस्ट्रीज, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हैवी रेनफॉल और मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। चार बातों में से एक बात है जो वाटर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो रैपिड ग्रोथ इंडस्ट्री बढ़ेगी तो वाटर शॉर्टेज होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो भी वाटर शॉर्टेज होगी, और मैनेजमेंट हम वाटर रिसोर्स का अच्छे नहीं कर पाए तो भी शॉर्टेज होगी। एक बचता हैवी रेनफॉल, बारिश ज्यादा से ज्यादा हो वाटर की शॉर्टेज नहीं होगी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज करी चैप्टर नंबर 16 वाटर ऑफ प्रीशियस रिसोर्स। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर को अप्रोच कर सकते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।